कुंडली और जीवन साथी, इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय जी मौजूद है। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, कुंडली जानने के बाद हमारा जीवन साथी कैसा है वो पता चलता है। जी ज़रूर चलता है। अगर किसी पर्सन की हम कुंडली चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव में मंगल हो, तो वो कुंडली मांगलिक होती है। जी बरोबर? उसके सामने एक प्रश्न, अगर जिस लड़के की है कुंडली, तो लड़की भी होनी चाहिए मांगलिक। अगर मांगलिक नहीं होती है, तो फिर उनका मंगल दोष की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, कुंडली के ग्रह में जो 7वां भाव है, 7वें भाव में पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। पापी जी ग्रह का अर्थ सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शनि, इनकी दृष्टि खराब होती है। और अगर 7वें जी भाव में नहीं भी है, अगर सामने के भाव में है और अगर दूसरे स्थान पे बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि भी हमारे 7वें स्थान पे नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से भी जी किसी की भी, जैसे तुलना मानेंगे शनि, शनि है तो शनि अपनी दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें स्थान पे डालता है। जी ओके, फिर आगे आए मंगल। मंगल कुंडली अपने चौथे, 7वें और 8वें स्थान पे डालता है। अगर उस जी स्थान पे हमारा 7वां भाव आता है, तो हमारी कुंडली में एक दोष बनता है, ग्रहण दोष। जैसे कि हमारी पत्नी, अगर हम लोग शादी होगी तो थोड़ा लेट होगा, हमारे शादी में कुछ इश्यू आएँगे, फैमिली विचार नहीं मिलेंगे, या हमारे जिसकी भी शादी होगी, तो उसके सामने वाले के विचार नहीं मिलेंगे एक-दूसरे के। ओके, लेट होगी। अगर होने के बाद भी ये कुंडली के दोष निवारण नहीं होता है, तो फिर उसके दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जी समझे? कुछ ना कुछ छोटी-मोटी बातों से जाके बड़े झगड़े होना, या कुछ ही ना किसी ये चीज़ें लंबी होके एक डिवोर्स तक पहुँच जाना, एक तुलना में अलग होने की प्रक्रिया तो करती जो है। पति पत्नी झगड़ा करते हैं इसका कारण वो है। जी, जी। अगर हमने कुंडली चेक करके भी एक चीज़ की है, तो इसे पापी ग्रह दोष का निवारण होता है, इसकी वजह से ये जी चीज़ें होती है। तो अपनी कुंडली में जी जो ग्रह ग्रह होता है, उसका बहुत मान्य होता है, दोषों के हिसाब से, जी बरोबर? किसी की कुंडली में समझो उनके गुरु है 7वें स्थान में, तो वो बहुत ही जी गुणवान पत्नी प्राप्त होगी। या पति हो, किसी लड़की की चेक करें तो उसको सामने वाला वर उसको गुणवान मिलेगा, सुंदर मिलेगा, सुशील मिलेगा, बरोबर? उसमें कोई कमी नहीं होगी। जो गुरु की दृष्टि होती है वो अच्छी होती है। और ये जी पापी ग्रह होते हैं 5 ग्रह, सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शनि। इसके हिसाब से इनकी जी कुंडली में ये चीज़ें पहले देखी जाती है। अगर इसके हिसाब जी से कि हमारे अगर वहाँ पे बुध है, तो हमारी वो पत्नी, तो वो बुद्धिशील होगी, वो सुशील खानदान से होगी। फिर आ गया कि चंद्रमा है, चंद्रमा होने के कारण अगर हमारी 7वें भाव में चंद्र है, और या जी सामने के भाव में चंद्र है, त्रिकोण दृष्टि में चंद्र है, तो हमारी जी जो पत्नी होगी, बरोबर, वो एक तो चंद्रहीन होगी। चंद्रहीन कहने का अर्थ सुशील, और संभावना कि हमारे दुख और सुख में साथ देने वाली। जैसे मांगलिक एक प्रश्न की मांगलिक कुंडली है, दूसरे प्रश्न की मांगलिक कुंडली नहीं है। जी किसी के पहले, चौथे और 7वें, 8वें स्थान पे मंगल है और 12वें स्थान पे। 12वां स्थान जी सबसे खराब स्थान होता है मंगल में, जी और 7वां। अगर उस स्थान पर मंगल है, तो वो कठोर मंगल होता है। जी उसकी शादी या तो फिर मांगलिक कुंडली वाली लड़की से होनी चाहिए, या तो फिर मांगलिक दोष की पूजा करके की जाती है। अगर पूजा करने के बाद भी दोष, तो उसका दोष का परिणाम तो मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है पर मिलता ज़रूर है, जी बरोबर? अगर उसके सामने वाले पर्सन की कुंडली मांगलिक हो, तो वो मंगल-मंगल कट हो जाता है। फिर उस दोष का प्रभाव जी इतना नहीं पड़ता, हमारी कुंडली में पड़ता है, पर शून्य बराबर पड़ता है। जी उदाहरण के तौर पे कि एक प्रश्न की हमने कुंडली की है मंगल दोष की, जी तो वो उज्जैन में मंगल ग्रह का स्थान है, जन्म स्थान है, वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है। तो अगर ये पूजा ना किए हुँ, तो कुछ ठीक हो सकता है। जी, अगर ये पूजा ना कराए तो फिर धीरे-धीरे ये चीज़ें ठीक तो नहीं होगी पर बिगड़ती जाएगी। उसके लिए जी कुछ अब स्त्री होती है वो घरेलू उपाय करती है, जैसे मंगलवार को व्रत करना,
शनि और मंगलवार को व्रत करना, कुछ जी पुण्य काम करना, बरोबर गाय को गुड़ में चने की दाल में गुड़ खिलाना, ये पुण्य कर्म होते हैं। वो करने से जी थोड़ा बहुत बेटर फील होता है, जो जी हमारे अच्छे कर्म के साथ में होने चाहिए। कुंडली के जी साथ-साथ हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। कुंडली के साथ साथ हमारे जीवन साथी कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए धन्यवाद।